अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज जी मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर जी लंच की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें जी आज व्लॉग ना यहीं से शुरू कर लेती हूँ। तो शलजम आज पकाने हैं। शलजम गोश्त की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो लेकिन आज मैं गोश्त नहीं डाल रही, आज सिर्फ शलजम डालूँगी। तो जी व्लॉग का प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है ना। जैसे अब मैं जो नए यूट्यूबर्स हैं, वो हर कोई यही चाहेगा कि हमें कोई सपोर्ट करे ना, क्योंकि जो सीनियर्स हैं हमारे, वो ज़ाहिर है उनको भी कुछ टाइम लगा है ना सेटल होने में। स्टार्ट में वो भी इतने उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, उनको पता नहीं था कि हमने किस तरीके से करना है, या हमने सेटिंग किस तरह से करनी है, हमने एडिटिंग कैसे करनी है, या सबसे पहले तो यही नहीं पता होता कि हमने चैनल बनाना किस तरह है। कितने कितने साल लग जाते हैं ना उनको सेट होने में। तो मैं इसी तरह मेरा भी स्टार्ट है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आउट्स दें और प्रमोट करें मेरे चैनल को। इसी उम्मीद के साथ जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। आज मैं शलजम बना रही हूँ। शलजम जो थे वो मैं तोड़ के लेके आई थी, और मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि हमारी प्लाट पे जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके तोड़े थे। तो वही आज मैं पकाऊंगी, लेकिन गोश्त नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ शलजम बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, वो ना फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको ना ग्राइंड कर लेती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्राइंड नहीं करके रखती, यानी बहुत देर के लिए नहीं, बस इतनी होती है कि थोड़े दिन वो चीज़ निकल जाए ना। यानी फ्रिज में पड़ी रहने से, ख़राब होने से तो बेहतर है कि आप उसको ग्राइंड कर लें और उसको फ्रीज़ कर लें, तो वो काफ़ी दिनों तक सही रहती है। तो यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, तो मैंने ना फिर सुबह इसको पीस लिया था। मैंने कहा चलें इसको ना ख़राब ना हो जाए ये कहीं जल्दी, तो चलें इसको पीस लेती हूँ। वैसे तो ये थोड़ी सी थी, वैसे भी ख़त्म हो जानी थी, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इसको पीस ही लेते हैं। तो यहाँ जी शलजम बन रहे हैं। पहले मैंने प्याज ब्राउन के, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। प्याज ब्राउन किए, उसमें अदरक लहसुन डाल दिया, उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें अच्छा मैंने उसको ना मोटा मोटा ही रखा था, ठीक है ना। जैसे आप छुरी से काट लें या कूंडे डंडे में आप उसको पीस लेते हैं ना, वो वाला हिसाब था। किया तो मैंने मशीन में ही था, लेकिन मैंने उसमें उसको मोटा मोटा रखा था। तो यहाँ पे जी नमक डाला, लाल मिर्ची डाली है पिसी हुई, और मैंने इसमें डाली है हरी मिर्ची। लाल मिर्ची मैंने इसमें थोड़ी डाली है, हरी ज़्यादा डाली है। अच्छा, वो मसाला भूनने के बाद मैंने शलजम डाल दिए थे। तो ये जो शलजम है ना, ये अपने ही पानी में गलते होते हैं, और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैंने सालन चढ़ा दिया था, उसके बाद जो है ना मशीन भी मैंने लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ अब कपड़े भी धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कपड़े मैं ना बस धो ही नहीं हो रहे थे। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा जमा ना करूं, क्योंकि आपको पता जो बच्चों वाले घर होते हैं ना, उसमें तो फिर आपको पता है बच्चे जो है ना। लेकिन और आजकल सर्दियां करके ना कपड़े हो भी ज़्यादा रहे हैं, जैसे जैकेटें उतार दी उन्होंने, जर्सियाँ उतार दी, हाई नेकें उतार रहे हैं, सॉक्स उतार रहे हैं, बस इस तरह करके ना काफ़ी कपड़े हो जाते हैं ना धोने वाले। तो आज वैसे तो मैं तीसरे दिन लगा लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना 4-5 दिन हो ही गए थे, तो कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे। और जब आप मशीन लगाते हैं ना, जब मशीन आप खोलते हैं ना, उसमें कपड़े थोड़े होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप उसको धोना शुरू करते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़े निकल आते हैं ना। तो वही हिसाब बर्तनों का होता है कि बर्तन जब आप धोने लगते हैं तो उस वक्त थोड़े लगते हैं, लेकिन पता नहीं फिर बर्तन ख़त्म ही नहीं होते। वही हिसाब था कि मैं देखने में ये थोड़े लग रहे थे, लेकिन जब मैंने धोने शुरू किए तो मुझे शाम ही हो गई थी इनको धोते धोते ना। बस फिर साथ साथ सालन का चल रहा था, साथ ही मैं ये मशीन मैंने लगाई हुई थी। पहले मैं ऐसे करती हूँ कि जो वाइट कपड़े होते हैं ना, उनको मैं सबसे पहले धो लेती हूँ।
चाहे वो हस्बैंड के हैं, चाहे वो बच्चों के, मेरे हैं जो वाइट कलर लाइट कलर होते हैं ना, उनको मैं पहले धो लेती हूँ। और फिर बाद में जो डार्क कलर होते हैं ना, उनको मैं बाद में धोती हूँ। स्पेशली हस्बैंड के जो है ना, वो तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि पहले उनको धो लूँ ना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सारे वो सेपरेट करके रख दिए थे, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, और जिनका कलर उतरता था उनको अलग, इस तरह करके ना मैंने सेपरेट कर लिए थे। मामा को नहला दिया था, उसे हीटर चला के दिया कि चलें आप ना इसके आगे थोड़ी देर आप बैठो, तो फिर ना ताकि आप जो ना, नहलाया तो उसको गर्म पानी से था, लेकिन फिर भी मैंने कहा अरे बच्ची है, ठंड ना लग जाए उसको। लेकिन बच्चे कहाँ बैठते, वो तो बैठ ही नहीं रही थी, वो फिर मैं जहाँ मैं जा रही थी ना वहीं पे आ रही थी मेरे पीछे पीछे। यहाँ पर जी कपड़े, साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं, साथ साथ जी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी। बस ये करते हुए ना हमें शाम हो गई। ये देखें जी, अबू मामा की यहाँ ना कोई फरमाइश थी मेरे से, जो वो कर रही थी बातें। उसको ये था कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और मम्मा मेरे साथ आके लेट जाए, मुझे सुला देना। वो इसलिए यहाँ पे खड़ी थी। लेकिन काम जो थे वो तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। अब घरों के काम भी कभी ख़त्म हुए, करते जाओ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते रहते हैं। खैर, ये कपड़े धुल रहे थे और बच्चों को मैंने ऊपर बिठाया हुआ था। मैंने कहा आप पढ़ो, तो मैं बार बार मैं ऊपर का भी चक्कर लगा रही थी और मैं किचन का भी लगा रही थी। तो इस तरीके से जो है ना आज की दोपहर मेरी निकली है। तो आज जी ये स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि आज मैंने दोपहर से मैं यही सोच रही थी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो मेरे साथ हैं। तो यहाँ जो भी वीडियो बनी है ना, यही सोच के बनी है कि आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। यहाँ काम भी मैं करती जा रही थी और जहन में यही था कि बस मोबाइल था, वीडियो शूट हो रही थी और सोच रही थी कि आप लोग जो है ना मेरे साथ हैं। तो इस तरह जी आज का दिन हो गया है आपके नाम। यहाँ पर फिर मैंने बेटी को कहा कि ना, वो बेचारी फिर मेरे साथ साथ सुखाती जा रही थी और मैं डालती जा रही थी, क्योंकि देर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। जब आप 2 से 3 काम एक साथ शुरू कर लेते हैं ना, वो फिर ख़त्म नहीं होते। ये मामा है, ये पता नहीं कहाँ से ये लिप बाम सा ले आई हैं, तो उसको लगा रही थी। ये देखें, और एक नहीं, उसने दो दो रखे हुए अपने पॉकेट के अंदर। ये देखें, और खाली लिप्स पे नहीं लगाती है, वो साइडों पे भी लगा लेती है और लिप्स के ऊपर भी लगा लेती है, नीचे भी लगा लेती है। ये देखें, ये देखें कितने मतलब। और मैंने उसको कहा था कि आपके साइडों पे भी लग रहा है, लो मैं लगा देती हूँ, तो कहती नहीं मैं खुद ही लगाऊंगी ना। तो उसने फिर खुद ही जो है ना, वो लिप्स छोटे छोटे हैं और जो उसकी लिप बाम है ना वो दूर दूर तक जा रही है। जो चिपस्टिक है उसकी पता नहीं ले आई है अपने पापा के साथ जाके। यहाँ पे जी कपड़े ड्रायर में डाले हुए थे, कपड़े जो थे वो ड्रायर हमने चला दिया था और बच्चे इस तरह लेटे हुए थे। अबू ज़र ने अपना इसका काम आ गया था स्कूल से, जो इसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो इसने कर ली थी, और रिटर्न वर्क भी उन्होंने दिया हुआ है, वेकेशन वर्क, वो भी साथ साथ हो रहा है इसका। और जो बेटियां हैं मेरी, उनकी लर्निंग चल रही है, वो दोनों लर्निंग कर रही थी। और यहाँ जी मेरे धुल रहे हैं कपड़े। कपड़े तो आज इतने हो गए थे ना कि समझे, मेरी 2-3 तारें मैंने छत पे डाली हुई हैं, लेकिन वो पता नहीं बस कपड़े कहाँ डालूं समझ नहीं आ रहा था, इतने हो गए हुए थे। खैर, यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे और मेरी वीडियो साथ साथ चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अच्छे और सीनियर हमारे यूट्यूबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम जैसों का के चैनल्स को देखा करें, ताकि हम जो हैं हम आपको फॉलो करते हैं ना, तो एक टीचर जो होता है ना, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ना उस्ताद की। अगर कोई चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं ना, किसी को थोड़ी सी भी गाइडेंस अगर आप दे देते हैं या कोई चीज़ सिखा देते हैं, तो जी मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी, जो शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो भाई हाँ हमारे हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह बस शाम हो गई है और बच्चों को मैंने सोचा कि कुछ बना के दे दूं खाने के लिए, तो यहाँ पर उनको फ्राइज़ बना के दे रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने इसमें मैदा डाला था, नमक डाला था, और मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, वो आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें या नहीं। तो मैदा और नमक डाल के ना आप उसको
मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके जब आप फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे और क्रिस्पी से फ्राइज़ होते हैं ना। तो यहाँ पर जी कपड़े मैं साथ साथ धो रही थी और मुझे ना फिर कपड़े धोने से मुझे भूख इतनी लग गई तो मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बच्चों के साथ ही फिर शाम के टाइम ये फ्राइज़ ही खाए ना। तो ये भी काफ़ी हैवी हो जाते हैं, अगर आप खा लें तो काफ़ी टाइम जो है ना आपका गुजर जाता है। तो फिर मैंने दोपहर को रोटी खाई नहीं, तो फिर मैंने शाम को बच्चों के साथ ही अ, ये खा लिए थे। बच्चों ने भी बहुत मज़े से खाए क्योंकि वो भी बेचारे सुबह से पढ़ रहे थे, और कुछ ना कुछ मैं इनको देती रहती हूँ खाने के लिए, कि जैसे वो फ्रूटर्स वगैरह पड़े थे वो मैं इनको देती रही, सेब पड़े थे वो कटिंग करके देती रही, साथ साथ ये पढ़ते रहे और साथ साथ ये मेरी रूटीन है कि मैंने इनको लाजमी ये चीज़ देनी होती है। जिस टाइम ये मेरे पास पढ़ रहे होते हैं ना तो मैंने इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देते रहना है ना खाने के लिए। अच्छा जी, खैर यहाँ पर जी बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और मैंने भी थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब फिर मैंने यहाँ से फारिग हुई खा पी के, तो मैंने कहा चलें कपड़े उतार लेते हैं क्योंकि शाम हो गई है, कपड़े सूख गए हैं। और ये देखें कितनी हसीन और ख़ूबसूरत शाम लग रही है ना यहाँ से। खैर कपड़े सारे उतारे, उसको एक चादर में बांधा और उसको फिर नीचे लेके जाऊंगी। उतार उतार के मैंने चादर, अच्छा मैं ना यहाँ पर कपड़े उतार रही थी तो हमारे ना घर के पास है मूंगफली, मूंगफली वो फ्राई करते हैं ना, भूनते हैं उसको ना, वो शॉप है उन्होंने। तो वहाँ से इतनी मेरी छत पे खुशबू आ रही थी, यकीन करें वो थोड़ा सा दूर है, इतना भी मेरे घर के पास नहीं है लेकिन सड़क से दूर है, लेकिन मेरी पूरी छत पे जो है ना मूंगफली की खुशबू आ रही थी। और खैर यहाँ पे जी रात को हमने बैठ के बच्चों ने ये खाए हैं और मैं भी बच्चों के साथ लग गई थी। ये मैं आई हूँ ना जब कपड़े लेके नीचे तो बच्चियाँ ये खा रही थी बैठ के, तो फिर मैं भी उनके साथ बैठ गई, वो मामा भी बैठ गई, तो हम लोगों ने ये खाए। तो ये जी है रात का टाइम, और हस्बैंड मेरे आए हुए हैं और ज़रा लेट आए थे बच्चों को, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही उन्होंने खाया क्योंकि वो शाम में फ्राइज़ भी खा लिए थे उन्होंने और फिर वो फ्रूटर वगैरह भी खाते फिर रहे थे, तो उन्होंने तो रोटी नहीं खाई। खैर उन्होंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया जो हस्बैंड लेके आए थे मेरे, और उसके बाद जो है ना वो हमने हस्बैंड के साथ बैठ के मैंने भी खाना खाया और उन्होंने भी खाया, और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग जो है हमारे चैनल को देखा करें और सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि अगर आपको कोई मिस्टेक हमारी नज़र आती है तो डिसलाइक करने से बेहतर है कि आप उसको कमेंट्स में लिख दिया करें कि आपकी ये चीज़ नहीं सही है, आप इसको सही कर लें या इस तरह बोलें या इस तरह करें। इससे बेहतर कि आप उसको डिसलाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, तो ये ज़रूर नोट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।